गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में बात यहाँ तक पहुँची थी कि एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट 3 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। आज डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। एंजियोस्पर्म में जिस स्ट्रक्चर को कार्पेल कहते हैं वही स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में इक्विवेलेंट था मेगास्पोरोफिल के। जिस स्ट्रक्चर को जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम कहते हैं वही स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म में इक्विवेलेंट माना जाता है ओव्यूल के। एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट भी यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट भी यूस्पोरेंजिएट टाइप था। मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट भी यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है। ये ओव्यूल एक छोटी सी आउटग्रोथ छोटे से प्रोट्यूबरेंस के फॉर्म में प्लेसेंटा के ऊपर डेवलप करता है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ओव्यूल डेवलप करता है छोटी सी आउटग्रोथ के फॉर्म में प्लेसेंटा के ऊपर, और स्टैमेन डेवलप करता है छोटी सी आउटग्रोथ के फॉर्म में थाइलमस के ऊपर। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इस प्रोट्यूबरेंस के अपर सरफेस पर ज़्यादा ग्रोथ होती है, लोअर सरफेस पर कम ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ओव्यूल की बॉडी और ओव्यूल के स्टॉक का डिफरेंशिएशन होता है। ओव्यूल की बॉडी का नाम दिया गया न्यूसिलस और ओव्यूल के स्टॉक का नाम दिया गया फ्यूनिकुलस, जिसे फ्यूनिकिल भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉर्डिकिल, आज पढ़ रहे हैं फ्यूनिकिल। यह न्यूसिलस और फ्यूनिकुलस जिस पॉइंट पर अटैच होता है, जुड़ता है, उस पॉइंट का नाम दिया गया है हाइलम। तो 3 टर्म आए, न्यूसिलस, फ्यूनिकुलस और हाइलम। ओव्यूल के बेस से डेवलप करता है एक इंटीगुमेंट गैमोपेटाइली की फैमिलीज में और 2 इंटीगुमेंट्स पॉलीपेटाइली और मोनोकाट्स की फैमिलीज में, जो पूरे ओव्यूल को कवर कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, एक्सेप्ट एट द एपेक्स। जहाँ पर एक ट्यूबुलर पैसेज बच जाता है, उस ट्यूबुलर पैसेज को कहते हैं माइक्रोपाइल। दूसरे लफ्ज में कहें कि ओव्यूल की ओपनिंग कहलाती है माइक्रोपाइल। ये न्यूसिलस जिसका नेचर डिप्लॉयड है, इस न्यूसिलस की एक हाइपोडर्मल सेल यानी एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल किस तरफ की, टूवर्ड्स माइक्रोपाइल पोजीशन फिक्स है। माइक्रोपाइलर एंड के तरफ वाली बड़ी हो जाती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है और यह सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाती। इस सेल का नाम दिया गया आर्किस्पोरियल सेल। आमतौर से यही आर्किस्पोरियल सेल डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल का काम करती। ऐसे सारे ओव्यूल्स जिनमें आर्किस्पोरियल सेल डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल का काम करे, उन ओव्यूल का नाम दिया गया टीन्यू न्यूसिलेट। कभी कभी यह आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करती है बाय ए ट्रांसवर्स डिवीजन इनटू एन आउटर पेराइटल सेल और इनर स्पोरोजिनस सेल, और यह स्पोरोजिनस सेल फंक्शन करता है मेगास्पोर मदर सेल का। यानी दूसरे लफ्ज में कहें, मेगास्पोर मदर सेल सब हाइपोडर्मल होती है। ऐसे सारे ओव्यूल जिसमें स्पोरोजिनस सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करता है, वो सारे ओव्यूल कहलाते हैं क्रेसी न्यूसिलेट। तो डेवलपमेंट की बेसिस पर ओव्यूल 2 तरीके के हो गए, टीन्यू न्यूसिलेट और क्रेसी न्यूसिलेट। टीन्यू न्यूसिलेट ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल हाइपोडर्मल होती है, जबकि क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल में सब हाइपोडर्मल होती। कभी कभी न्यूसिलस के सेल्स अर्ली स्टेज में डिजेनरेट हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं।
ऐसे केसेस में इंटीगुमेंट की इनर मोस्ट लेयर न्यूट्रिटिव हो जाती है फंक्शन में। इंटीगुमेंट की यही मॉडिफाइड लेयर कहलाती है एंडोथीलियम। तो पिछले लेक्चर में पढ़ा था एंडोथीसियम, आज पढ़ रहे हैं एंडोथीलियम, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंडोथीसियम माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर मोस्ट वॉल लेयर है, एंडोथीलियम इंटीगुमेंट की मॉडिफाइड लेयर है जो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होती है, इसलिए इसे इंटीगुमेंट्री टैपिटम भी कहते हैं। यह मेगास्पोर मदर सेल लास्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक जेनरेशन की। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियासिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होता है और 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोर्स आमतौर से लीनियर टेट्राड में अरेंज होते हैं। कभी कभी इनका अरेंजमेंट टी शेप या इन्वर्टेड टी शेप भी होता है। इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 ऊपर वाले मेगास्पोर्स आमतौर से डीजेनरेट कर जाते हैं और सिर्फ लोअर मोस्ट मेगास्पोर फंक्शनल होता है। यानी जितने मेगास्पोर की ज़रूरत होती है उतने ही रिडक्शन डिवीजन की भी ज़रूरत होगी। यही मेगास्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसको कहते हैं एम्ब्रियोसाइक। मेगास्पोर जिसका नेचर हेप्लॉइड है डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट, वर्ड आया गैमेटोफाइट यानी नेचर इसका होगा हेप्लॉइड। यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोर डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, वहाँ उस फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं एंडोस्पर्म, जबकि एम्ब्रियोलॉजी में एंजियोस्पर्म में इस फीमेल गैमेटोफाइट को कहते हैं एम्ब्रियोसाइक। ये मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 न्यूक्लियाई में जो दोनों पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है जिसकी वजह से हर पोल पर 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता। वो सिरा जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, इन 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम दिया गया एग अपरेटस। इस एग अपरेटस का सेंट्रल सेल मिडिल सेल कहलाता है एग सेल और दोनों लेटरल सेल्स कहलाते हैं सिनर्जिड्स। इसी तरीके से चलाजल एंड की तरफ 4 न्यूक्लियाई में से 3 ऑर्गेनाइज्ड होकर के एंटीपोडल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों सिरे की तरफ एक एक न्यूक्लियस फ्री बच जाता है। इस न्यूक्लियस का नाम दिया गया पोलर न्यूक्लियस। यह दोनों पोलर न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ मूव करते हैं और आपस में फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिफिनिटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। यही एंजियोस्पर्म का मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। यानी एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसाइक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। जब ये एम्ब्रियोसाइक मैच्योर हो जाता है तब ओव्यूल रेडी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। यह एम्ब्रियोसाइक जिसका डिस्क्रिप्शन ऊपर किया गया, यह डेवलप होता है सिंगल मेगास्पोर से, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक भी कहते हैं। यही एम्ब्रियोसाइक एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इस एम्ब्रियोसाइक को पॉलीगोनम टाइप या नॉर्मल टाइप भी कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले पॉलीगोनम डाइवेरिकेटम नामक प्लांट में स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था 1879। थैंक यू।